उनको कभी भी टीडी पे भेज देते हैं टेम्पररी डिप्लॉयमेंट पे, तो इधर हम्म, उधर वो मतलब साथ में कम ही रहते हैं। तो ऐसे हम्म। मम्मी का डिसीजन था कि एक जगह रहेगा बच्चा और एक ही जगह से पढ़ेगा। आई रिस्पेक्टेड दैट डिसीजन फ्रॉम द ठीक है, बिगनिंग एंड ओनली। आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। यस सर, आई ऑल्सो ओके, फील। तो दोस्तों मेरे साथ है अवनीश। अवनीश का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, सही बोला मैंने अवनीश? यस सर। तो अवनीश इज नाउ वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग एनडीए। कब है ज्वाइनिंग? 1 जून को ना? जॉइनिंग लेटर आया नहीं है सर लेटर अभी। आया नहीं है, समवेयर अराउंड दैट। एंड Avnish is recommended for NDA, and not only for NDA, also for flying entry, right, Avnish? यस सर, So आई एम you are फ्लाइंग going फिट। to become a pilot, and you have already cleared medicals, everything is set. Very good to यस सर। टॉक टू यू। अवनीश और मैं जुड़े थे एक ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, है ना? और यस सर। आई एम सो हैप्पी अवनीश दैट यू हैव मेड इट टू आर्म्ड फोर्सेस। एक ड्रीम कम ट्रू, ऐसा लग रहा है कि जैसे you know, I can relive my time. Your father is also in army, JCO। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, JCO। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, हम सबके लिए कितनी बड़ी बात है। तो थोड़ा बताओ यस सर। अवनीश अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में, घर के बारे में, कैसे शुरू हुआ जर्नी। और बहुत सारे लोगों को, हमारे जो बिहार के लड़के हैं खासकर, तुम भी मुजफ्फरपुर से हो, मैं आरा से हूँ, ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा डर रहता है। वो लोग तैयारी भी करेगा ना तो फौज में रैली में दौड़ जाएगा, एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में चला जाएगा। तो क्या इश्यू है कम्युनिकेशन? क्या सच में इतना बड़ा इश्यू है या कुछ और है? बताओ। स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आप बताया सर कि हम हम्म, मुजफ्फरपुर से आते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार। तो स्कूलिंग मेरा 10th तक आईसीएसई बोर्ड से ही हुआ है, और 11 12th हम सीबीएसई बोर्ड में स्विच किए थे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में मेजरली सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी लेवल का पूछा जाता है, इसीलिए हम 11 12th इसी एनसीईआरटी से किए थे। और जो आपका क्वेश्चन था, जो हम हमेशा से बताना चाहते थे कि ये कम्युनिकेशन स्किल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कि होता है या फिर आदमी को लगता है बिहार में कि ये क्यों है, क्यों बच्चे डरते हैं। हम एक किस्सा भी आपसे शेयर करेंगे सर। हमारे इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी मुजफ्फरपुर से थे, यू वोंट अच्छा। बिलीव दिस। हाँ। जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो हमसे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछे थे जो आप पूछे हैं कि बिहार से जो बच्चे आते हैं उनको कौन सा मेजर प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है, जो उनको लगता है कि प्रॉब्लम है। तो हम उनको बताए थे कि बिहार में जो हम लोग का स्कूलिंग होता है, वो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी है, वेदर आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश बेयरली कोई टीचर बात करेगा, या फिर बेयरली कहीं सोसाइटी में आपको इंग्लिश में बात करते हुए मिलेंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स ये जनरली प्रेफर करते हैं हिंदी लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज। बिहार के लोकल लैंग्वेज से तो आप जानते ही हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है बचपन से। तो एक तरह का ये डर बचपन से ही बना हुआ रहता है, क्योंकि मेजरली स्कूल में वो इन्वायरमेंट बच्चे को मिलता है कि हम कैसे इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हम लोग को अगर बात करना है, किसी में भी बात करना है, टीचर हमको बताए थे कि अगर किसी भी लैंग्वेज में आपको बात करना है तो बोल के ही आप सीख सकते हैं। किसी चीज़ को देख के या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के आप अपना वोकेबलरी ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको स्पीक करना है, देन यू हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज। और जितना बोलिएगा उतना सीखिएगा, तो बोलने का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो तुम तो ये आईसीएसई एक में डर। थे, वहां पे भी नहीं बोलते थे कोई? नहीं? नहीं सर, कोई नहीं। टीचर भी इंग्लिश के भी टीचर हिंदी में ही समझाते थे। तो ये एक कमी हमको बिहार के स्कूल्स में लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचिंग का स्किल खराब था, तो बिल्कुल टीचिंग नहीं। स्किल तो लोकल बहुत लैंग्वेज अच्छा है, टीचिंग स्किल बहुत 12th अच्छा है तक सर। का बिहार में हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा है। मतलब टीचर भी अच्छे हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है, बट यही प्रॉब्लम है कि अंग्रेजी में हमारे जो बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते। परंतु क्या यही सर। अंग्रेजी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, है? आपने तो एनडीए कर बिल्कुल नहीं लिया, है। आप तो इंटरव्यू भी दे आए, आप तो पीपीटीटी भी कर रहा है, तो आपको क्या मुश्किल लगा उससे कुछ? बिल्कुल नहीं है सर। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग चीज़ है और स्पीकिंग स्किल्स बहुत एक अलग सही चीज़ है। बात, मैं आपसे यही चीज सुनना चाह रहा था। हम लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं इंग्लिश को पावर ऑफ एक्सप्रेशन से। जो यस सर, बट सबसे ओएमयू बड़ा है वो कंफ्यूजन। है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वो यस सर, कम्युनिकेशन या लैंग्वेज नहीं है। है तो ही नहीं। मेन मुद्दा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं।
यस सर, सबसे बड़ा लैंग्वेज बात है नहीं ये। है, बहुत सही बात बोले तुम। हाँ, और बताओ फिर? तो और सेम बात हमको वहाँ इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी समझाए थे, जब हाँ, हमको बोले कि हम लोग को ये बात का डर रहता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या हम ठीक से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो बताए थे कि तुम्हारा इंग्लिश बेयरली मैटर करता है हम लोग के लिए, मतलब फ्रेंडली वे में, क्योंकि वो भी मुजफ्फरपुर से थे। हम्म, तो इंटरव्यू ख़त्म हुआ था तो 5 मिनट वो हमसे बात किए थे कि अच्छा, हम तुमको समझाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। तो हाँ, बताए थे कि बेयरली कोई होता है लैंग्वेज का, तुम सिर्फ इतना इंग्लिश बोलो कि हमको समझ में आ जाए, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन रहना चाहिए कि क्या बोल रहे हो समझ में आए। बस इतना ही हम लोग को चाहिए, कोई हमको वहाँ पे स्पीकर नहीं चाहिए कि हमको खड़ा करके 1,000 आदमी के सामने हमको स्पीक करवाना है। हाँ, और जो वो चीज है ये तो वैसे तुम देखो अवनीश, तो ये अगर जो स्पीक भी करवाना है यानी कि पब्लिक स्पीकिंग, ये तो ट्रेनेबल क्वालिटी है। ये तो यस सर, जब ट्रेनिंग लड़का एकेडमी में जाएगा तो वो सीख जाएगा, नहीं ऑटोमेटिकली सीखेगा हो तो जाता 4 राउंड मारेगा, उसके बाद सीख जाएगा। तो वो ट्रेनेबल चीज है। इसीलिए ये कंफ्यूजन हमारे बिहार के दोस्तों को, यूपी के दोस्तों को, एमपी के दोस्तों को, पंजाब, जो भी बच्चे इसलिए डरे बैठे हैं कि अंग्रेजी के चलते मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा या होगा, आप इस डर को निकालिए। आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम कीजिए। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है, अवनीश जरूर उसको कंफर्म करेंगे, कि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। है। यस आप सर। क्या बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमने बना दिया है। क्या मैंने सही कहा यस सर, अवनीश? बिल्कुल सही कहा है सर। और ऑनलाइन में जो आप बताएं कि ऐसा क्यों हो गया है कि हम लोग को डर लगता है, कोई बिहार के लड़के संकोच करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑनलाइन में आजकल वो जो गार्बेज फैला हुआ है, कोई भी टीचर कोई भी ऐसे आके बोल देगा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी के लिए, तो वहाँ से जितना बच्चा देखेगा वो ऑनलाइन वीडियोस को, तो उतना मोरल डाउन होता चला जाता है, सोचेगा कि सही हमको तो बात इंग्लिश कह रहे आता हो। ही और वो नहीं पता स्पीक नहीं करना। उस सब वीडियोस का लाइक देखते हैं कि बहुत लोग उसको देख भी लेता है। पता नहीं ऐसा क्या वो लोग कंटेंट बना, जो कि गलत चीज फैला रहा है, फैला गलत चीज रहा है। और यस सर। बट उसका व्यू देखता हूँ कि 2-2 लाख, 3-3 लाख, तो 3-3 लाख बच्चा सबका दिमाग पोल्यूट हो गया। तो यही सोचेगा यस कि सर। यार ये तो इंग्लिश के बिना काम नहीं। इट इज फैक्ट व्हाट यू आर सेइंग। इनफैक्ट मैं अभी देख रहा था एक फेमस क्लासेस में उनका एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था, सरदार जी। वो उसको डांट दिया इंटरव्यू में ही, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में ही लड़के को डांट दिया कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी बताइए सर। नहीं है, तुम कैसे, तुम्हें पता नहीं है कि। मैंने कहा ये कैसे कर रहा है आदमी, ऐसे तो होता नहीं है। यही प्रॉब्लम है जो तुम कह रहे हो। ठीक है। तो वही बात है सर। मेरा एडवाइस यही है, और अवनीश सेकंड करेंगे, कि इंग्लिश पे आप जरूर काम कीजिए। इंग्लिश को जितना बेहतर आप बना सके बताइए, परंतु उसको अपना अवरोध मत बनाइए। और ये माइंड में ब्लॉक मत रखिए कि अगर मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं होगा। इंग्लिश का बेसिक नॉलेज का टेस्ट तो एनडीए में हो ही गया है, यानी कि ग्रामर यस सर। है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब तो आपको आता है, वोकैब भी आता है। खाली रह गई बात एक्सप्रेस करने की। आप थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए कि आप एक्सप्रेशंस जो हैं, आप अपने ज़हन में जो है उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ। करेक्ट अवनीश? यस सर, करेक्ट। और इनफैक्ट हम बहुत रिकमेंडेड कैंडिडेट से मिले हैं जो कि हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, उनका भी इंग्लिश क्रैक होता है, मेरा भी इंग्लिश ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं सर, आप हमको हुँ, पढ़ाए हुए हैं। हुँ। तो उस समय भी मेरा इंग्लिश ऐसा था कि हम 10 लाइन्स भी कॉन्टिन्यूसली नहीं स्पीक कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का भी कोई ज़्यादा खास इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि इन्वायरमेंट मिलेगा तो कुछ महीनों में आदमी बहुत अच्छा स्पीक करने लगेगा, आप अच्छे से बहुत जानते हैं। ईज़िली एनवायरनमेंट का ही, वही तो बिहार का यही तो प्रॉब्लम है कि जो है शिक्षा जो है वो थ्योरेटिकली ठीक चल रही है एटलीस्ट 12th तक। ग्रेजुएशन का तो यस हाल बुरा है, परंतु थ्योरेटिकल है। थोड़ा-सा इन चीज़ों में भी अगर हम लोग काम करें, बिहार के शिक्षकगण काम करें, पर्सनैलिटी पे भी, और कम्युनिकेशन तो और अच्छे हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि बिहार के लड़के डर जाते हैं, इसलिए हम हमारा कहाँ होगा? अरे तुम्हारे जैसा एक और लड़का है, तुम्हारा सीनियर है, उसका भी वीडियो मैंने देखा। अभी नहीं, कुछ 6-7 महीने पहले शूट किया था, सैनिक स्कूल वाला। नाम भूल रहा हूँ, ओके। आयुष है कि नाम ही भूल गया। वो भी तुम्हारी तरह ही बात करता है। चलो गुड। तो चलो आगे बताओ फिर जर्नी कैसी रही? तो एनडीए शुरू से ही था, पिताजी फ़ौज में हैं तो दिमाग में एनडीए ही रहा होगा।
जी, जी, शुरुआत हुँ, से ही था। हुँ, बहुत बचपन में था कि आईएएस आईपीएस बनेंगे, बट हाँ, बाद में अपना पर्सनालिटी देख के पता चला। और हुँ, जब भी ऑफिसर को देखते थे, कैंट में गए घूमने तो जाते रहते थे डैडी के पास। तो देखें ऑफिसर को देखते थे तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता था और मोटिवेशन आता था कि नहीं ये करना है, वो सब नौकरी नहीं करना है, ये नौकरी करना है जिसमें एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, एक अलग एडवेंचर है। सो इस लाइफस्टाइल को चुने हैं हम। गुड। तो एनडीए का तैयारी कब शुरू की है? रिटेन का? प्रॉपर एनडीए का तैयारी तो 11th का जब एंड हुआ तो शुरू किए थे सर। और 12th अपियरिंग में दिए हैं, पहली बार में ही रिटर्न निकल गया। सब आई विल ऑल्सो से दैट आई एम लकी गाय कि पहली बार में ही रिटर्न निकला, एसएसबी निकला, मेडिकल्स में फ्लाइंग फिट हुए। आ, सब चीज़ पहले बार में ही होता गया। आप जैसे टीचर मिले जो अच्छे तरीके से गाइड किए एसएसबी में। लकी आपका तो नहीं जो एक कहूँगा, सीख है सर, मेहनत। क्या बोल रहे थे? सॉरी। आपका आपका एक सीख है सर एसएसबी का कि इट्स अबाउट यू। एसएसबी सब है कि इट्स अबाउट यू, कि तुम अपने आप को ठीक करो, एसएसबी अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ा बात जो आपसे सीखे थे सर, वही काम आया। तो ऑनलाइन का ये जो अपना रिटेन का तैयारी की, वो कैसे की है? ऑनलाइन से की या कहीं जॉइन किए? वो भी पीडब्ल्यू से किए थे सर। अच्छा, पीडब्ल्यू का। तो अच्छा रहा, उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा रहा? यस सर, अच्छा था। और मेहनत? 12th के साथ मेहनत कैसे हुआ? आ, हो गया सर। 12th पे मेजरली हमको फोकस नहीं था हुँ, शुरुआत से। हुँ, अगर बोले तो पहली बार में ही क्लैरिटी था कि हमको एनडीए निकालना है। और जितना जल्दी निकालेंगे माइंड प्रेशर उतना कम होगा। क्योंकि हुँ, एक और बात कहना चाहेंगे सर कि एनडीए की तैयारी जो भी करता है उसके साथ एक सबसे बड़ा प्रेशर रहता है प्लान बी का, हुँ, कि प्लान बी क्या होगा अगर एनडीए नहीं निकला तो। हुँ, क्योंकि अगर जेई का तैयारी कर रहे हैं तो मे बी आईआईटी ना निकले लेकिन कोई दूसरा कॉलेज तो मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन हाँ। एनडीए का तैयारी अब कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। वो हुँ, 395 सीट्स है तो उसी सीट्स में आना है, नहीं आइएगा तो फिर आप कितना भी रैंक पे हैं आपको कोई मतलब नहीं है। हुँ। तो प्लान बी का सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो उसका था, इसीलिए था कि हमको पहली बार में ही निकालना है, पूरा कोशिश झोंक देना है, पूरा जान झोंक देना है कि पहली बार में ही निकल जाए। तो भगवान की कृपा से निकल भी गया और आप लोग के टीचर से, फैमिली मेम्बर्स की मदद से सब अच्छे से हो गया तो सर। तुम जेईई का तैयारी किए ही नहीं? बहुत कम किए थे सर, बेसिकली नहीं ही किए। तो नहीं होता तो एनडीए में? नहीं होता तो दोबारा एनडीए देते, तो कुछ सेकंड तो चांस करना वाला पड़ता एनडीए है ना, देते। बट 12th के बाद हाँ, कुछ तो करते, पहली क्या बार करते? ये फिक्स था कि पहली बार अगर नहीं होता तो हम हुँ। जेई का प्रॉपर स्टार्ट कर देते जेई का। क्योंकि एनडीए एक बार रिटर्न कर लिए हैं तो इतना भी हार्ड नहीं है एनडीए का रिटर्न अच्छा, की तुम्हारा ये था दोबारा। कि 1 साल का ड्रॉप लेके और फिर जेईई करते, ऐसा था? हाँ हाँ, जी ठीक है, सर। वो भी प्लान अच्छा है। 12th में कितना नंबर लाए, अगर आ गया रिजल्ट कि नहीं आया? नहीं, रिजल्ट नहीं आया सर। कितना आएगा? ठीक ठाक नंबर आ जाएगा सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपका सेंटर मेरे ख्याल से बनारस में था, है ना? यस सर। बताओ कोर अपना एएफएस विभाग। बनारस का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा पहले दिन, दूसरे दिन क्या-क्या चलता रहा? हाउ वाज़ इट? फ्रेशर, एज अ फ्रेशर तो आप जानते हैं सर एक अलग प्रेशर होता है। हाँ, तो तो जैसे ही फ्रेशर हम को भी प्रेशर है और रिपीटर को भी प्रेशर है, तो सबको प्रेशर ही है फिर तो। रिपीटर फ्रेशर कैसे हुआ सर? नहीं, हम कह रहे हैं कि जो फ्रेशर है, तुम कह रहे हो कि फ्रेशर का अलग प्रेशर होता है, बोले ना तुम। यस सर। तो रिपीटर बोलते हैं सर, रिपीटर का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, रिपीटर है ये। तो सब लोग नहीं, प्रेशर में वो ही है ना? दोनों का प्रेशर अलग अलग है लेकिन अलग-अलग है। प्रेशर तो है दोनों तो का। फ्रेशर का प्रेशर बताओ क्या है? फ्रेशर का प्रेशर होता है सर कि पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हम सबसे पहली बार गए। तो एक ये यूनिक एग्ज़ाम है, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको रिटन एग्ज़ाम दे के आ जाना है। आप 5 दिन प्रेशर के अंदर रहिएगा अंदर में। तो वो 5 डेज का प्रेशर है। आप जानते हैं इस बात को कि दो दो प्रोसेस से आपको गुजरना है। पहले स्क्रीनिंग से गुजरना है जहाँ पे आपको 123 गाइस से compete करना है। एक्चुअली में compete वहाँ पे नहीं होता है, इट्स अबाउट यू। आप अच्छा कीजिएगा तो आप होइएगा, उसमें हुँ, ऐसा नहीं है कि compete है। लेकिन जब आप देखते हैं सामने कि 123 बच्चा सामने में खड़ा है हमारे साथ, हम तो सबसे पहले एंट्री पे गए तो गेट पे 123 बच्चा लाइन लगा के खड़ा था। मेरा हार्ट बीट वहीं पे हाई हो गया कि कैसे होगा, हुँ, कैसे निकलेंगे ये, इतने सारे बच्चे हैं। तो वो वाला वो एक प्रेशर था।
तो उस समय माइंड में आ जाता है कि इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से कैसे होंगे। लेकिन जब हम सेलेक्ट हुए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर अच्छे हैं तो ऐसा भी होता है सर कि 123 बच्चा गया है तो उसमें से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। ऐसा भी वहाँ पे बता रहे थे सर कि ऐसा भी होता है कि पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी उनको नहीं मिला। क्वालिटी अगर मिलेगा तो वो 5 के बदला 10 सेलेक्ट करेंगे, 10 के बदला 20 सेलेक्ट करेंगे। तो क्वालिटी है, अगर मैं उनको लगा कि पर्सनालिटी है इसका ऑफिसर बनने लायक, तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों से नहीं है, लेकिन फिर भी एक एज अ फ्रेशर प्रेशर आ जाता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हाँ, होंगे हाँ, सर। हाँ, प्रेशर तो रहेगा ही। परंतु मैं तुम्हारी चीज़ में एक चीज़ ऐड कर दूँ, जितने बच्चे ये जैसे नंबर इन्होंने बताया 123, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि कोई असेसर्स पे प्रेशर नहीं है कि मुझे कम बच्चा ही लेना है स्क्रीनिंग इनमें या ज़्यादा बच्चा लेना है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका कॉम्पिटिशन जो अवनीश ने बोला ना कि इन 123 के साथ है, गलत है ये धारणा। आपका कॉम्पिटिशन अपने आप के साथ है। आप अच्छा डेफ परफ़ॉर्म कीजिएगा तो आप स्क्रीनिंग होइएगा। कोई ऐसा सिस्टम पे दबाव नहीं है कि मुझे इतने ही लेने हैं, ये प्रेशर नहीं है। तो उनके पास अवेलेबल हैं, काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में सीट्स अवेलेबल हैं वहाँ रखने के लिए लोगों को। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मत घुस जाइए कि ये तो 123 में से मुझे आई हैव टू बी अमंग टॉप 25 और टॉप 30, ये नोशन गलत है। If you are capable, there can be top 31. If you are capable, there can be top 51. So just work upon your capability. आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से। क्या मैंने सही कहा सिर्फ अवनीश? बिल्कुल सही कहा सर। ये एक बात अगर समझ जाए तो एसएसबी का जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा हाँ, सर। ये हर बच्चा को ये सिर्फ एक समझना है कि अपने आप से आपको compete करना है एसएसबी में, कोई अदर से compete नहीं करना है। तो अपने आप को, इसीलिए मेजरली बच्चे को डर लगता है या फिर बच्चे फेल होते हैं एसएसबी में, क्योंकि वो फेक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वही और दे ये वांट टू जो फेक इट। एकेडमी सब जो है ना, जो ये सब बहुत उनका नुकसान कर रहा है। खासकर हमारे तरफ के जो बच्चे हैं, जो बेचारे थोड़े वीक हैं, उनका कम्युनिकेशन का वीकनेस को ये लोग उसका पर्सनैलिटी का वीकनेस बना देता है। उसके यस चक्कर सर। में क्या होता है वो लड़का इतना बैक फुट पे चला जाता है कि उसको लगता है उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इतना गिरा देता है ये पुअर फॉर्म ऑफ कोचिंग और बैड कोचिंग कि ही इज़ नाउ नॉट एबल टू शोकेस हिज बेस्ट। ये सबसे बड़ा तुम लोग कितने लोग स्क्रीन इन हुए 123 में से? सर 58। देखो, कितने सारे हो गए मतलब 1 आउट ऑफ 2 हो गया ना? यस सर। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे बताओ? स्क्रीनिंग का तो प्रोसेस नहीं हुआ। तो हाँ, 58 तो हो गए तो पीपीडीटी में तुमको दिक्कत आया क्या? क्योंकि स्टोरी तो तुम बहुत अच्छा लिखते थे वो हमको पता है। अब थॉट प्रोसेस तुम्हारा बहुत क्लियर है। ये ग्रुप वाला कैसे मैनेज हुआ? कितने बच्चे थे ग्रुप में 15 होंगे कम से कम? जी सर, 15 बच्चे थे। 15 थे पीपीडीटी में 15 बच्चे थे। 15 थे तो कैसा कैसे मैनेज किए उसमें? उसमें तुम्हें दिक्कत आई कि नहीं? खासकर इंग्लिश को लेके? नो सर, एग्ज़ाम खासकर आप देते हैं तो उस समय कोई सब डर चला जाता है। जिस समय एग्ज़ाम देने से पहले होता है कि डर लग रहा है, पर एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सामने आ जाता है। और बिफोर मैं हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट इंग्लिश, सो उतना दिक्कत वहाँ पे नहीं आया इंग्लिश को लेके। बट फिर भी एक डर तो था कि होंगे कि नहीं होंगे, बट फिर भी। कैसे मैनेज किए ये क्या बोलते हैं उसको फिश मार्केट? फिश मार्केट को मैनेज, तो हम लोग के केस में तो एक अलग ही सिचुएशन हो गया सर। फिश मार्केट उतना बना ही नहीं। अच्छा। आप बिलीव बिलीव नहीं कीजिएगा सर कि जब हम लोग का डिस्कशन हुआ तो 2 मिनट के अंदर डिस्कशन खत्म हो गया था। हुँ, हम लोग को तो लग रहा था कहीं हम लोग में से कोई हो ही ना सेलेक्ट, अच्छा। क्योंकि एक ऐसा बन गया है ना कि जब तक फिश मार्केट बनेगा नहीं, माइंड में ऐसा आ गया है कि फिश मार्केट नहीं बनेगा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। यहाँ पे डिस्कशन करना है तो क्या ज़रूरी है फिश मार्केट बनाने का। तो एक बंदा उसमें था, हम रिमेंबर चेस्ट नंबर 13। हम चेस्ट नंबर 4 थे उस शुरुआत में, स्क्रीनिंग के प्रोसेस में। तो उस समय चेस्ट नंबर 13 स्टार्टिंग डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही बोला कि क्योंकि पहले तो हम लोग नरेट कर देते हैं स्टोरी को, हुँ, तो स्टार्टिंग में ही बोला कि नाउ जेंटलमैन लेट्स चूज और लेट्स वोट द स्टोरीज, कि किसका स्टोरी आपको सबसे अच्छा लगा, ऐसा टाइप का। तो गलत था। आई विल ऑल्सो एग्री कि वो वोटिंग चीज़ गलत था। हम लोग खुद बोले कि ये क्या बोल रहा है, बट क्योंकि हम लोग को बोलना था तो हम लोग बोले ऐसे ऐसे, हाँ इसको इसका स्टोरी अच्छा लगा। फिर उस
उस एक पर्टिकुलर स्टोरी पे हम लोग डिस्कस करना शुरू किए, और थोड़ा 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 करेक्ट करते एक प्रॉपर स्टोरी 2 मिनट के अंदर हम लोग का बन गया था सर। सो ज़्यादा फिश मार्केट क्रिएट हुआ ही नहीं। और तो मेरा चेस नंबर कोशिश ऐसा 13 था हुआ कि कि नहीं स्क्रीन में? हुआ सर, हुआ। हुआ। और रिकमेंड हुआ बाद में? नहीं, रिकमेंड नहीं हुआ। ठीक है। वो उसको कुछ पता नहीं था एसएसबी के बारे में, वो सिर्फ रिटर्न एग्जाम दे दिया था। वो दुबई से आया था सर। हाँ, दुबई से, यस सर, दुबई दुबई में से। रहता था। हाँ। दुबई दुबई में इंडियन रेसिडेंट ही था, दुबई में वो रहता है बस, ऐसा है। उसके अच्छा। फादर को नौकरी वो लगा हुआ है, प्राइवेट जॉब में होता है ना सर, बाहर में प्लेसमेंट लगा है ऐसा टाइप का। हाँ तो हाँ। बाहर में सिर्फ रहता है, तो दुबई से उसी दिन आया था। और सिर्फ एग्ज़ाम देने आया था कि, ऐसा भी नहीं था कि मेरा हो जाए सिलेक्शन, सिर्फ मज़े के लिए आया था। मज़े मज़े में स्क्रीनिंग भी हो गया। अच्छा। ठीक और है तो। जिसका स्टोरी सेलेक्ट हुआ था सर, उस वो स्क्रीनिंग नहीं हुआ। सबसे अच्छा। बड़ा बात था सर, क्यों? वो बोल ही नहीं पाया, क्योंकि हम हाँ। लोग वोटिंग में उसका स्टोरी चुने। तो वो भी खुश कि अच्छा मेरा स्टोरी चुना गया, हम तो हो ही जाएंगे सेलेक्ट। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं होता है, डिस्कशन का अलग पॉइंट है, उसमें डिस्कशन आपको में अगर डिस्कस आप करना नहीं पड़ेगा। बोलोगे ना, मैं तो ये तो मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर डिस्कशन में तुम चुप रह गए ना, बहुत मुश्किल है नहीं होने तुम्हारा वाला है। स्क्रीन इन होना, एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रेयरेस्ट आप रेयर में स्टोरी, कोई हो जाए। यस सर, स्टोरी बोलना आप तो कैसा भी पड़ेगा। लिखें वो मैटर नहीं करता है, बोलना स्टोरी फिर पड़ेगा भी बिकॉज़ ठीक। आप अब क्या आप बोल पाते हो? क्या आप एक ग्रुप में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाते हो? बहुत सारे ओएलक्यूज़ इससे लिंक्ड है। आपका लॉजिकल रीज़निंग इससे लिंक हो सकता है, कॉन्फिडेंस रि लिंक हो जाएगा मेनली। पावर ऑफ एक्सप्रेशन हम्म, तो ख़ैर है ही, जैसे हमने डिस्कस किया। तो आप सोशल एडेप्टेबिलिटी पे आ जाएगा कि आप ग्रुप में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो जो नहीं बोलेगा वो नहीं होगा, ये तो तय है। जो ज़्यादा यस बोलेगा सर। शायद बहुत ज़्यादा बोलेगा वो भी नहीं होगा, जो नहीं बोलेगा वो भी नहीं होगा। ये तो काइंड ऑफ वी कैन से विद अथॉरिटी। ठीक है, तो यस उसके सर, बाद बहुत बताओ ज़्यादा फिर? बोलने वाला भी था एक ग्रुप में सर। अच्छा, बोलने ही नहीं दे रहा था? पीपीडीटी में तो उतना नहीं हुआ, लेकिन बाद में था सर, जैसे जीडी होता है ना, हाँ, हम लोग का 3 ग्रुप डिस्कशन होता है। हाँ, तो तीन, एक जीपी का और 2 ग्रुप डिस्कशन हाँ। पर्टिकुलरली। हुँ, तो उसमें उसका एजेंडा था कि हम सिर्फ बोलेंगे, वो किसी के दूसरे का सुन ही नहीं रहा था। हम लोग बोल भी रहे थे, इनफैक्ट 2-3 बंदा उसको बोला कि लेट्स डू अ हेल्दी डिस्कशन जेंटलमैन, बट वो सुना ही नहीं, वो अपना कंटिन्यूअसली बोलता गया। मतलब एक ऐसा मिथ बन गया है कि हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पर हुआ, ऐसा उसका है नहीं। सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सर, ऑब्वियसली। तो वो नहीं होगा बिकॉज़ वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा शेठ। यस सर। सोशल एडेप्टेबिलिटी में भी चला जाएगा। वो कैसे ऐसे बच्चे होंगे? ये बहुत गलत मिसनोमर है कि बोलते रहो। आप लॉजिकल बात करो और डिस्कशन करो। तो डिस्कशन इज़ यस ऑलवेज़ सर। व्हेन एवरीवन स्पीक्स, नॉट दैट ओनली व्हेन यू आर स्पीकिंग। भाषण नहीं यस दे सर। रहे हो ना, लेक्चरिंग में बोलो लगातार जितना बोलना है। उसमें सुनाओ अपने आइडियाज़। चलो ठीक है। तो साइकोलॉजी टेस्ट में क्या किए? सीधा अटेम्प्ट किए कुछ? नो लेफ्ट, राइट, सेंटर अपना आराम से, कोई इश्यू नहीं? एक तो एएफएसबी में सर सबसे बड़ा दिक्कत है कि फर्स्ट डे में ही आपका हाँ, रात साइकोलॉजी को। टेस्ट हाँ, होता हाँ, है। हाँ, हाँ। रात को होता है, पूरा हेक्टिक माइंड रहता है, तो वैसे भी अनकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली आपका मूड, आपका शरीर अनकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ। कुछ हरकत नहीं है। मतलब हम लोग आधा थके हुए थे, पूरा दिन भर का हेक्टिक माहौल था, थोड़ा सुबह भी उठे आराम नहीं हैं, मिला था। सुबह से मतलब रात हो गई है। कितने बजे शुरू छः हुआ बजे से टेस्ट? सुबह 6 बजे हम लोग आ गए थे गेट पे। हुँ। और स्क्रीनिंग प्रोसेस लगभग स्टार्ट हो गया था 9 बजे के करीब। तो उस समय से लेके 1 बजे शायद रिजल्ट सुना, एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, पर 1 या 2 बजे के करीब रिजल्ट आया था। उसके बाद हम लोग का लंच हुआ, फिर थोड़ा देर हम लोग को ब्रेक मिला था बीच में। पर वो उसमें नींद भी क्या आएगा सर, अपने से डिस्कस, अपने में जाके आदमी थोड़ा बातचीत किया कि नया ग्रुप बना है। हम लोग में 8 का ग्रुप बना था सर, ग्रुप ऑफ 8 पीपल। तो वहीं पे हम लोग थोड़ा बातचीत किए, तब तक पता चला कि फिर से एक टेस्ट देना है जाके। तो एक वो हैक्टिक माहौल था। कितने बजे लेकिन शुरू हुआ? पीपीडीटी ये लगभग शाम के 6:30 या 7 बजे स्टार्ट हुआ था सर। और कब तक उस चला? समय से क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं हर एक टेस्ट को, तो लगभग 9:30 या 10 बज गया था सर आते हुए। 10 बजे हम लोग आके फिर डिनर किए थे, डिनर क्योंकि एक कैसा बार रहता है प्रोसेस अच्छा, बनारस में? डिनर अच्छा है? बहुत अच्छा सर। हुँ। हर
हर खाना बहुत अच्छा रहता है। अब बनारस में घूमे कि नहीं? पहली बार गए थे क्या? नहीं सर, गए हुए हैं, एक दो हुँ, बार और गए हुए हैं, लेकिन घूमे थे सर। हुँ। मम्मी भी गई थी साथ में। मम्मी साथ में गई थी एसएसबी दिलाने? जी जी, 5 दिन वो भी रही थी, तो वो बाहर रूम लेके रही थी, क्योंकि बहुत सारा मंदिर सब था, तो वो भी बोली थी कि हम भी यहीं रहेंगे और घूमेंगे मंदिर सब। वाह! और तुम्हारे घर में और कौन है? हम हैं, मेरी मम्मी हैं जो रहती हैं यहाँ पे। ऐसे तो दादा दादी भी हैं, पर वो गांव में रहते हैं सर। कोई भाई-बहन नहीं? कोई नहीं है। तो कैसा लगता है बिना भाई-बहन के जीवन? थोड़ा लोनली तो है सर, बट हुँ, एक अलग उसका वो भी होता है, फ़ायदा एडवांटेज भी भी है। है उसका सर। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बताओ? फायदा वही है कि पेरेंट्स का प्रॉपर अटेंशन आपको मिलेगा। हुँ, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और ये एक डिसएडवांटेज होता है कि प्रेशर भी रहता है कि माँ बाप का नाम रोशन करना है, ऐसा टाइप, वो जो तो कि आप ही प्रेशर तो अकेले तब हैं। भी रहेगा जब भाई-बहन रहेंगे तब भी रहेगा, तब थोड़ी ना कि प्रेशर नहीं। हाँ, वो भी, हाँ। वो भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम तो साइक हो गया, फिर अपने इंटरव्यू के बारे में तो साइक में क्या किए? एनीथिंग स्पेशल व्हिच यू वुड लाइक टू टेल कि क्या करना चाहिए बच्चों को? साइक में सबसे बड़ा चीज़ है सर कि वो पिक्चर राइटिंग जो होता है, हुँ, उसमें आप ही से हम सीखे थे कि जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, उस पे जो पहला थॉट आ रहा है वो बनाइए। ऐसा नहीं कि आपको फेक करना है। फेक खासकर आप भी एग्री करेंगे सर कि पिक्चर राइटिंग में फेक करना बहुत कॉमन हो गया है। बच्चे सब कोशिश करते हैं कि रटा रटाया स्टोरी जाके लिख दें, अब वो बस कभी बेटी सक्सेस नहीं बेटी होता है। बचा लें, बेटी पढ़ा लें, स्वच्छ भारत कर हाँ, दें, हैं, सड़क वही बना सर, दें, यही स्कीम सब सब है। स्कीम सब लर्न करके जाएंगे और पूरा स्कीम लिख देंगे, गवर्नमेंट का स्कीम, एनजीओ। तो आयुष्मान भारत, प यस सर, प्रधानमंत्री किसान किसान फसल योजना और क्या-क्या सब है। बस, तो वो एक प्री-फेड आइडिया से जाएँगे और वही जाके वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात सेम चीज आपने तो। बताई, बहुत अच्छी बात, वेरी यूज़फुल। बताओ, बताओ? यस सर, हुँ, तो यही चीज़ जो हम आपसे सीखे थे। हुँ, ये तो हुआ टीएटी का। उसके बाद डब्ल्यूएटी हुआ, तो डब्ल्यूएटी में भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा ही एडवांस लिखना है। जैसे एक वर्ड मिला है उससे, ऐसा नहीं कि बच्चा सब कोशिश करता है कि बहुत एडवांस सेंटेंस लिखें। उतना समय आपके पास है ही नहीं, सामने आया है वर्ड, आपको तुरंत लिखना है। तो उस एडवांस सेंटेंस के चलते आप लिखते ही नहीं हैं, तो वो गलत इंप्रेशन जाता है। आप जितना छोड़िएगा उतना जितना गलत ब्लैंक इंप्रेशन जाएगा। छोड़िएगा उतना गलत जाएगा। यस सर। तो हुँ, मेरा कोशिश यही था कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है, और एक अच्छा स्टेटमेंट बना के एक अच्छा सेंटेंस बनाना है डब्ल्यू से। और हुँ, सेम गोज़ फॉर एस आर टी 60 आउट ऑफ 60 बनाना तो मुश्किल होता है सर। हम 45 ही अटेम्प्ट कर पाए थे, क्योंकि उसमें एक सिचुएशन रहता है तो एक माइंड में भी रहता है। और क्योंकि उस दिन पूरा दिन एक हैक्टिक दिन बीता था, तो हाथ भी थरथरा रहा था सर लिखते समय हुँ, कि तो 45 ही हम अटेम्प्ट कर पाए थे सर, लेकिन फिर भी इट वाज इनफ। दैट्स व्हाई आई गॉट रिकमेंडेड। या 45 इज़ नॉट अ बैड नंबर इट्स यस सर। गुड और फिर उसके बाद अगले दिन छुट्टी या अगले दिन इंटरव्यू था? अगले दिन वो ग्राउंड टास्क था सर। सीधा जीटीओ अगले ही दिन? जी जी, अच्छा, सबका ठीक। अलग अलग बंधा रहता है हाँ, इंटरव्यू। पीछे से शुरू किया था सर, मेरा चेस्ट नंबर 1 था। हाँ, अंदर स्क्रीन इन होने के बाद तो हाँ, बैक साइड से स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू होना, और फ्रंट साइड से स्टार्ट हुआ था ग्राउंड टास्क होना। हाँ, तो पहला हम लोग का 4th डे पे हुआ था इंटरव्यू। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों दिन हुआ था ये ग्राउंड टास्क। हुँ। 3 दिन तुम्हारा पहला छुट्टी चला था? मैं 2 ही तीसरा दिन थे, दिन छुट तो 1 दिन छुट्टी होगा। तीसरा दिन भी कुछ बाकी रह गया था अच्छा, सर अच्छा। टास्क। तो एक टास्क ऐसे जनरली बचता नहीं है, पर क्योंकि कोई काम आ गया था जीटीओ को, इसीलिए वो लास्ट में थर्ड दिन पे लिए थे। तो छोटा सा ही ड्यूरेशन था, 1 घंटा का था, फिर वो सॉर्ट आउट हो गया। आई थिंक वो एफजीटी ही था शायद बचा हुआ, फाइनल ग्रुप टास्क जो होता है, तो वो बस वही बचा हुआ था जो हम लोग को लास्ट में हुआ था। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो ग्रुप टास्क में हुआ था, जिसका वैल्यू शायद कम है, वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। उसमें इतना मज़ा आया हम लोग को, जिसमें स्नेक लेके दौड़ते हैं हम सब। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। But जिसमें what was सब so सब good? What was so good in it for you?
उसमें ऑब्स्टेकल सब सब बंदे साथ में ऑब्स्टेकल करते हैं। किसी को कि कोई दीवार पे नहीं चढ़ पा रहा है तो उसको चढ़ा रहे हैं, किसी अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारा नया चीज़ ऐसा हम पहले कभी नहीं देखे थे, ना कभी सुने थे। बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छा बात तुम बोले, तुम पहली बार किए, क्या इसका प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। बहुत इजी होता है। हुँ, अब क्या होगा ना, प्रैक्टिस करके तुम कहीं से आ जाओगे ना, तब तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज़ यस सर, तब यस। प्रैक्टिस तुम कुछ किए हो और देखोगे यहाँ पे कुछ और है, ब अलग है, तुम वही वाला सब रिपीट करोगे। इसीलिए बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड देन ट्राइंग टू रेप्लिकेट इन अनदर ग्रुप। ग्रुप बदल गया है, सेटअप बदल गया यस है, आप वही चीज़ यहाँ पे एनफोर्स करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ईज़िली हो गया। जीआर जीआर का बहुत महत्व है, ये मत सोचो उसका वैल्यू नहीं है। हर टास्क का वैल्यू है। तो और ये ये भी ऑनलाइन में फैलाया हुआ है सर कि जीओआर का वैल्यू वो नहीं है, गलत ऐसा है। तो हमको पता नहीं। ऐसे इतना बड़ा सेटअप डीआईपीआर बना के देगा, इतना खर्चा करेगा, जिस चीज़ का वैल्यू ही नहीं है। ये सब यही मिथक फैला-फैला के लड़का सबका करियर बर्बाद कर रहा है ये सब। बहुत वैल्यू है, मतलब ग्रुप में आपका डायनामिक्स दिखता है वहाँ पे कि आप ग्रुप में कितने कंफर्टेबल हैं। आप ग्रुप में एक्टिविटी करने में सहज हैं या असहज हैं? आप हेल्पिंग हैं या आप सेल्फिश हैं? आप टीम स्पिरिट वाले बंदे हैं या आप सेल्फ स्पिरिट वाले बंदे हैं? डेफिनेटली सर। समझ रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट आप टास्क है। आप कितना मदद कर रहे हैं मदद कर रहे हैं बंदों या का। मदद ले सकते हैं, आपको कोई मदद कर रहा है कि नहीं, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख जाएगा, आप स्नेक को कितना बार कंधे पे उठाते हैं, है कि नहीं? यस या सर। छोड़ दिया है कि तुम लोग उठाओ मैं तो राजा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। ये बहुत सारा चीज़ ऐसा भी होता है। होता है, ऐसा भी हाँ, होता है सर। हाँ। बहुत बंदे हैं कि अपने ग्रुप पे छोड़ देंगे कि तुम उठा के तुम लाओ, लोग हम तब उठाओ तक मैं आगे तो करते बॉस हूँ हैं। तुम्हारा। ये बहुत गलत, बहुत एटीट्यूड इसमें दिखता है। यस सर। ठीक है, चलो और पीजीटी-वीजीटी के बारे में कुछ बताओ, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कैसा रहा? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो आई वुड नॉट से कि उतना अच्छा रहा, क्योंकि 10 ऑब्स्टिकल में से मात्र 6 ही कर पाए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत सारा एक्सपीरियंस था हमको। 6 में कि कौन-कौन सा ऐसा था जो इम्पोर्टेंट किए थे तुम? एक बर्मा ब्रिज किए थे सर, एक डबल जंप होता है वो किए थे सर, एक स्क्रीन जंप होता है वो किए थे सर, एएफएससी में एक स्क्रीन जंप होता है। हुँ, और एक होता है मंकी क्रॉलिंग, मंकी क्रॉलिंग किए थे सर। मेजरली यही था सर। टाइगर लीप? और एक टाइगर लीप पहुंच ही नहीं पाए थे सर, टाइम पहले खत्म हो गया था। कमांडो वॉक? कमांडो एयरफोर्स में नहीं होता है सर, आर्मी में होता है। नहीं, होता है एयरफोर्स में भी कई जगह है। जो अच्छा। प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ते हैं वो हिलने लगता है प्लेटफ़ॉर्म, वो नहीं था? नहीं सर, हम लोग में नहीं था। इसमें नहीं, ठीक एक है। बैलेंस वाला था कि वो एक बीम पे बैलेंस करना है। तो 6 में ही किए, 6 बट 6 शानदार किए। जी। 6 मतलब कहीं पे भी फंसे नहीं, सब प्रॉपरली हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम का दिक्कत हो गया था, टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे वहाँ पे। चलो कोई नहीं। और पीजीटी में? पीजीटी में हम लोग का ग्रुप भी बहुत अच्छा था सर, ऐसा नहीं कि झगड़ा कर रहा था। हुँ, तो बहुत स्मूथली हर कोई आइडिया दे रहा था, और एग्जीक्यूट हम ये चीज़ नोटिस किए सर कि जो एग्जीक्यूशन में कर रहा था, एक दो बंदे होते हैं जो खड़े होके सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, ऐसे रस्सी बांध दो, वैसे रस्सी बांध दो। लेकिन जब तक आप अपने से जाके उस काम को नहीं कीजिएगा तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होइएगा, वो जो ऑफिसर आपको देख रहा है तो वहाँ पे आपको बैठ मतलब के। थोड़ा आगे आना है, थोड़ा जी। एक्टिविटी भी दिखाना है। जी। वो हुँ, खड़ा होके तो कोई भी बोल देगा कि ऐसे बांध दो, वैसे हुँ। बांध दो, क्योंकि उतने भी हार्ड ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं वहाँ पे। उसका प्रैक्टिस ऐसा नहीं करने है, का कोई ज़रूरत है? उसका भी नहीं है ज़रूरत। सिर्फ बेसिक नॉलेज है आपके पास, बेसिक हुँ, एनालिटिकल स्किल्स है आपके माइंड में, थिंकिंग है बेसिक्स, तो फिर बस आराम से हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट, थिंकिंग एंड अ, व्हाट वी कॉल इन इफेक्टिव इंटेलिजेंस हम लोग कहते हैं कि ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। लगे हुए हैं सॉल्यूशन ढूँढने में, वो एटीट्यूड दिखना हाँ। चाहिए। बहुत यस सर। अच्छा, वेरी नाइस ऐसा एंड नहीं है सर कि वहाँ खड़ा होए कहीं खो गए, कहीं दूसरी जगह खो गए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हमको वहीं पे प्रेजेंट होना है, हम वहाँ पे हैं। जब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तब तक हम कंटिन्यूअसली कोशिश कर उसी रहे में हैं। लगे हुए हैं। ये नहीं कि आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप कहीं यस और सर। देख रहे हैं, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरा जीटीओ कहाँ देख रहा है। आपका फेस इधर-उधर घूम रहा है और टास्क इधर हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सही तुम बात बोले, बहुत अच्छा। तो और हम आपसे इंटरव्यू एक बात पूछना चाहेंगे सर, हाँ, कि ये इसमें जीटीओ वो काला चश्मा क्यों लगा के रहते हैं?
हाँ, उसका इसका क्या बहुत अच्छा सीक्रेट है? महत्व है। उसका महत्व है कि देखो, एक चीज़ आपने पीपीडीटी में भी नोट किया होगा कि प्लीज़ डू नॉट लुक एट द असेसर्स, ये बोला जाता है। हुँ, तो उसको जैसे? बोलने का बहुत बड़ा महत्व है कि उसका ये नहीं है कि आप एसेसर्स को देखेंगे तो कोई गुनाह कर देंगे। मेन ये कि आप अगर देखेंगे, आई कॉन्टैक्ट होगा तो आपका जो है फ्लो टूट जाएगा। आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाए। तो ये इसलिए किया गया है बहुत सोच-समझ के कि आप एसेसर्स को मत देखिए, आप अपना ग्रुप में अपना डिस्कशन कीजिए। इसीलिए जी2एस भी ब्लैक गॉगल्स लगाते हैं, उसका मुख्य रीज़न ये कि आप आई कॉन्टैक्ट ना बनाएँ। कई लड़के ना वो इम्प्रेस करने के चक्कर में कोशिश करेंगे बार-बार जीटीओ को ही देखें कि तई जीटीओ मुझे देख रहा है कि नहीं। अब वो आई कॉन्टैक्ट हुँ, बनेगा एंड इट विल क्रिएट अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का जो है वो भरोसा ना टूटे और वो ये कोशिश ना करे कि मैं आई कॉन्टैक्ट बनाऊँ और अपने आप को थोड़ा वो कहते हैं ना कुछ लड़के नहीं होते हैं कि लाइमलाइट में लाना है। तो इसलिए यस बहुत सर। ज़रूरी है कि डीपीओ जो है वो कहाँ देख रहे हैं ये आइडिया। जैसे कि प्रधानमंत्री के पीछे जो आपने देखे होंगे सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं, वो चश्मा ज़रूर यस सर। पहनते हैं। रीज़न इज़ कि वेयर दे आर वाचिंग एंड व्हॉम दे आर वाचिंग इट शुड नॉट बी क्लियर एंड यस सर। दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट वही रीज़न है। ओके सर, थैंक यू सर। हुँ। और इंटरव्यू का बताओ कैसा रहा फिर? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था सर मेरा, क्योंकि हुँ। एज़ आई हाँ, आप ऑलरेडी बता ही सेड रहे कि थे वो मुज़फ्फरपुर मुज़फ्फरपुर के ही से थे। थे। हाँ। उस समय तो हमको नहीं पता था सर ये बात। हमको बाद में वो मिल के बताए थे। वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे पूरे बोर्ड के, जो मेरा अच्छा, इंटरव्यू लिए थे। हाँ। तो वो वापस हमसे मिले थे जब हम लोग का सीपीएसएस था 6th डे पे। हुँ, कि तो सीपीएसएस के दिन वो एक टास्क हम मेरा 2 एग्ज़ाम होता है ना सर सीपीएसएस में। एक रिटन होता है, एक फिर साइकोमोटर का होता है। तो रिटन वाला ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो मिले थे। वो बताया कि हम भी मुज़फ्फरपुर से हैं और कांग्रेचुलेशंस दैट यू गॉट सिलेक्टेड। हम बोले सर थैंक यू सर, थैंक यू अलॉट। तो वो पूरा अच्छे से हमसे पूछे कि क्या क्या मतलब डिटेल में पूछे कि मुजफ्फरपुर में क्या क्या चेंजेस देख रहे हो, क्या क्या अच्छे से मतलब बेसिकली आप जिस जगह पे रहते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उसका कितना नॉलेज है आपको, और अपने सराउंडिंग का, अपने फैमिली का कितना नॉलेज है आपको, अपने बारे में कितना नॉलेज है आपको, ये पूरे इंटरव्यू में चेक होता है। और बहुत बच्चे फैक्ट्स लर्न करते रह जाते हैं कि एयरफोर्स में इतने हाँ, बिना फाइटर मतलब का जेट्स ये हैं। सब फैला दिया है, कई पागल टीचर सब भी हल्ला मचा रहा है सब कि एयरफोर्स में हो, तो एयरफोर्स के आर्म्स बताओ, तो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर बताओ, एयरफोर्स का ये वाला वेस्टर्न कमांड कहाँ है, तो साउदर्न कमांड कहाँ है, तो उसका बॉस फालतू का नॉलेज क्यों चाहिए एक कैंडिडेट को? कैंडिडेट में नॉलेज चाहिए जहाँ से वो आया है। उसको समझता है क्या? उस जगह से कनेक्ट कर पा रहा है क्या? तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बंदा जो है ये कितना अवेयर है अबाउट हिज़ प्लेस, उसका अवेयरनेस लेवल कितना है, इंटरेस्ट कितना है। एयरफोर्स के बारे में जब वो एयरफोर्स में जाएगा तो उसको तो एकेडमी से ही शुरू हो जाएगा बताना कि क्या है, दैट ही विल नो। बहुत सारा बेसिकली स्पीकिंग एज़ यू सेड ना कि एवरीवन हैज़ बिकम अ टीचर एंड एवरीवन इज़ स्प्रेडिंग पुअर नॉलेज एंड स्पॉइलिंग द करियर ऑफ स्टूडेंट्स ये बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली उनको अपना कोचिंग चलाना है सर, तो कुछ भी कुछ भी, गलत कुछ गलत सलत कुछ भी बता देते हैं। कुछ भी, ऐसा कुछ है। भी, कुछ भी, कुछ भी, कोई भी। मैं 4 बार रिकमेंडेड हूँ, अरे 4 बार रिकमेंडेड है तो उससे क्या हो गया? हो सकता है खुद ही साइकोलॉजी में फ़ेल हुआ होगा। ओवरऑल यस में सर। पास कर देते हैं ना, कई लड़के कैंडिडेट जो हैं वो साइकोलॉजी में फ़ेल हैं, ठीक है? और वो यस सर। साइकोलॉजी सिखा रहा है धड़ाधड़, बट एक्चुअल में वो खुद साइकोलॉजी में फ़ेल था, साइकोलॉजी क्लियर नहीं किया था। बट क्या होता है कि जब कॉन्फ्रेंस होता है तो डिस्कशन में ठीक है, ट्रेनेबल होगा, ट्रेन हो जाएगा, उसको चक्कर में साइकोलॉजिस्ट भी कम अप हो जाए, जनरली कम अप नहीं होगा। जीटीओ सिखा रहा है धड़ाधड़, जीटीओ ने उसको वहाँ पे खुद ही असेसमेंट में फ़ेल किया हुआ है। तो ऐसा भी है, कई इनफैक्ट असेसर्स भी कुछ भी ज्ञान फैला रहे हैं कि बाहर से एक कैरेक्टर ले आओ, तो उसको हीरो बना दो, तो सुपरमैन बना दो, बहुत सारा मिथ फैल गया है एंड इट इज़ स्पॉइलिंग द career I will say and dream of lot of young students. Just too bad, that's how it is. और चल एक सबसे बड़ा मिथ जो सर साइकोलॉजी में है, जो आप मेरा क्लियरिटी किए थे, कि पहले से हमको था कि मेल को हीरो बनाना है, हाँ, पर आप हमको क्लैरिटी बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेल मेल फीमेल क्या होता है, जो उस सिचुएशन में हीरो बन सकता है उसको हीरो बनाओ। बिल्कुल जिससे आप एसोसिएट कर सकते हो, सिंपल सी बात। यस।
जो आपको ज़्यादा अच्छा एसोसिएशन दे रहा है, वो आपके थॉट प्रोसेस को दर्शाएगा। ये तो वही बात हो गई कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू योर मदर बिकॉज़ शी इज़ अ फीमेल, इट इज़ अ नॉनसेंस। यस सर। खैर एनीवेज़ थिंग्स विल मूव ऑन। मैं बहुत खुश हूँ अवनीश तुमसे बात करके और बहुत मज़ा आया बिकॉज़ यू पर्सोनिफाई द रियल एसेंस ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड फेथ। एंड आपसे मैं ज़्यादा इसलिए भी कनेक्ट कर पाया बिकॉज़ मैंने भी आपका जीवन जिया है। बस थोड़ा-सा फ़र्क ये रहा कि आप मुज़फ्फरपुर में रहे, मैं अपने पिताजी के साथ घूमता रहा, तो मैं फ़ौज से थोड़ा ज़्यादा ही अटैच था, जैसे कि आप भी हो। आप भी बोले कि मिलने जाता था तो मिलता था और अफ़सर के यस। सामने आईएएस, आईपीएस कुछ लगता ही नहीं था और ये सच भी है, मैं मानता हूँ इस बात को। यस सर। ठीक है अवनीश, तो जाते-जाते कुछ और दोस्तों के लिए अपने बताओ, अपने बिहारी भाइयों के लिए, यूपी वालों के लिए, एमपी वालों के लिए कुछ और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से? और वैसे तो और सब चीज़ डिस्कस हो ही चुका है सर, बट वही जो खासकर अगर बिहार यूपी के लिए बात करें तो कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए आप। इंग्लिश फिर भी ठीक हो जाएगा। वहाँ पे ये देखते हैं कि आप इंग्लिश कितना बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं वो मैटर बिल्कुल करे सही ना बात। करे वो हाँ, अलग चीज़ है। बिल्कुल सही बात। आपको कोशिश करते रहना है। एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए और एफर्ट्स आप में अपने कमी नहीं है। पार्टिसिपेशन को लोअर मत कीजिए जस्ट बिकॉज़ यू डोंट हैव द कमांड ऑन द लैंग्वेज। यस बहुत सर। खूबसूरत। थैंक यू सो मच अवनीश, आई विश यू ऑल द बेस्ट और आप अच्छा करें एकेडमी में और हम आपके पासिंग आउट परेड में भी आना चाहेंगे, जब भी होगा 3 साल बाद और आई विश जरूर यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच अवनीश। गॉड ब्लेस। जय हिंद। जय बाय-बाय। हिंद।